सरकार बनाने को लेकर जबरदस्त सियासी हलचल इस वक्त दिल्ली में दिखाई दे रही है। तमाम बड़े नेता दिल्ली की ओर रुख कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू हो, तेजस्वी यादव हो, सभी दिल्ली आ रहे हैं। शरद पवार और सुप्रिया सुले मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। पटना से तेजस्वी यादव दिल्ली आ रहे हैं। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक ही फ्लाइट से दिल्ली पहुंचेंगे। सरकार गठन के लिए इस वक्त जबरदस्त सियासी हलचल है। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार ये दोनों अहम किंग मेकर के तौर पर सामने दिखाई दे रहे हैं। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे उसी के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। स्पेशल स्टेटस यानी कि स्पेशल राज्य का दर्जा दोनों नेताओं के लिए अहम मांग हो सकती है, लेकिन इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू एक बार छिटक चुके हैं एनडीए से। उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। नीतीश कुमार का उससे भी खराब ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि कितनी बार वो पार्टी से छिटक कर फिर वापस एनडीए में शामिल हो जाते हैं। ऐसे में ये तमाम बातें एनडीए के भी सभी नेता को ज्ञात है और इसी को ध्यान में रखकर अब जो बार्गेनिंग पावर होगी किसकी बेहतर होगी ये तो सभी जानते हैं। देखिए, बिल्कुल बार्गेनिंग पावर जो है वो बेहतर होगी इस बार, इस पे कोई दो राय नहीं हो सकती है। और ये भी है कि फाइनेंस कमीशन की एक टीम जो है वो बिहार जा रही है, वो देखेगी कि उनको स्पेशल पैकेज क्या दिया जा सकता है। लेकिन हमेशा से नीतीश कुमार की एक मांग रही है नेहा कि विशेष राज्य का जो दर्जा है वो बिहार को दिया जाए। बिहार बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है, इसको देखते हुए जो है वहां विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू ये कहते हैं कि 2014 में जब आंध्र प्रदेश को डिवाइड किया गया था, बांटा गया था, एक नया राज्य वहां से तेलंगाना बना था, उसके बाद जो वहां पर राज्य के लिए बहुत जरूर थी चीजें वो नहीं मिल पाई थी, उनके लिए उसे भी विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। और चंद्रबाबू नायडू ने तो 2018 में ये कहते हुए बाहर गए थे कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। तब भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया, लेकिन एक पैकेज दिया गया है। उस पैकेज में लगभग वही जो है पैसा दिया गया है डेवलपमेंट के लिए जितना विशेष राज्य के दर्जे के में किसी राज्य सरकार को दिया जाता है। तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों की मांग एक है। चंद्रबाबू नायडू जो है वो हार्ड बार्गेनर है, ये बात हम सब जानते हैं। चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में रहे हो, उन्होंने बार्गेन किया था अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में और ये कहा था कि स्पीकर का पद उनके पास रहना चाहिए। तब उन्होंने स्पीकर का पद अपने पास रख लिया था। जीएम बालयोगी उनके स्पीकर बने थे उनकी पार्टी से। ये एक अलग बात है कि उनके निधन के बाद जो है शिवसेना के पास वो पद चला गया था। मनोहर जोशी जो है वो स्पीकर बने थे। लेकिन इस चीज को किसी को नहीं भूलना चाहिए कि अब जो छोटे छोटे दल हैं एनडीए के, वो बार्गेन करेंगे। वो चाहेंगे कि उनको ज्यादा अच्छे पोर्टफोलियो, ज्यादा अच्छे बड़े विभाग मिले और इसको लेकर कहीं ना कहीं बार्गेनिंग जो है वो होगी। मैंने पहले भी कहा, चिराग पासवान 5 में से 5 सांसदों को जिता के लाए हैं। चिराग पासवान ने जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर बार्गेनिंग की, चाहे वो 19 में हो या 24 में हो, यह दर्शाता है कि चिराग जरूर चाहेंगे कि इस बार जो उनका पोर्टफोलियो है या उनका जो मंत्रालय रहे वो बहुत बड़ा रहे। क्योंकि 10 साल रामविलास पासवान मंत्री रहे तो उनको फूड और कंज्यूमर अफेयर का मंत्रालय जो है वो दिया गया था। इस बार चिराग चाहेंगे कि एक अच्छा मंत्रालय जो है उन्हें मिले। नीतीश कुमार चाहेंगे कि एक मंत्री की जगह उनको ज्यादा मंत्री पद जो है वो कैबिनेट में मिले। चंद्रबाबू नायडू भी यही चाहेंगे कि उनके, क्योंकि 16 सांसद जीते हैं और बड़ी जीत है, और अगर टीडीपी के साथ बीजेपी का अलायंस नहीं होता तो आंध्रा में 3 सीटें जीतना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होता। इसीलिए चंद्रबाबू नायडू भी चाहेंगे कि उनका भी कैबिनेट में जो है प्रतिनिधित्व बढ़े और ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दिखे, और वो सरकार के साथ अच्छे विभागों को लेकर डील जरूर करना चाहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो दिल्ली में आज बैठकों का दौर है। निगाहें डबल एन फैक्टर यानी कि नीतीश और नायडू पर है। देखिए उन पर आधारित ये रिपोर्ट। सभी जनता का प्यार, इसका अभिवादन का स्वीकार करते हुए देश प्रधानमंत्री पद के लिए तीसरी बार चुने गए हमारे गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश के बीच पीएम मोदी जब दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय पहुंचे तो उन्हें अच्छी तरह एहसास हो चुका होगा कि अब की बार सत्ता की राह में गुलाब कम, गठबंधन को साधने के कांटे ज्यादा होंगे, क्योंकि बीजेपी इस बार अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा जुटाने में नाकाम हो गई। बिहार के सीएम नीतीश कुमार, आंध्र प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, देश की सियासत के इन 2 क्षत्रपों को देख लीजिए।
आने वाले 5 सालों में सत्ता की चाबी इन्हीं दोनों के पास रहने वाली है। कल नतीजों के बाद से सोशल मीडिया पर यह पुराना वीडियो वायरल हो गया। अप्रैल 2014 की सभा में मंच पर नरेंद्र मोदी और चंद्रबाबू नायडू साथ आए, लेकिन मंच पर एक ही वीआईपी कुर्सी होने पर पीछे जाते चंद्रबाबू नायडू को नरेंद्र मोदी ने तुरंत लपककर हाथ पकड़कर बुलाया और खुद साधारण कुर्सी पर बैठ गए। क्या फिर नायडू का यूं ही हाथ पकड़कर साथ रखना होगा? आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी के नेतृत्व में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। बिहार में नीतीश बाबू के नेतृत्व में भी एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। साथियों, 10 वर्ष पहले देश ने बदलाव के लिए जनादेश दिया था। निगाहें नीतीश कुमार पर भी हैं। नतीजों के 24 घंटे पहले नीतीश पीएम से मिलने पहुंचे थे। नीतीश कुमार से जुड़ा हुआ पोस्टर फिर से सोशल मीडिया में वायरल होने लगा कि नीतीश सबके हैं, और तब सवाल उठा कि क्या नीतीश कुमार एनडीए के ही हैं या फिर सबके? नीतीश कुमार जी से बेहतर कौन हो सकता है प्रधानमंत्री? तो नीतीश कुमार एक सीजन और बहुत बेहतर पॉलिटिशियन है जो समाज को समझते हैं, देश को समझते हैं और अपने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जितने हैं उनकी इज्जत करना और डेमोक्रेटिक तरीके से आगे बढ़ना, लोगों को जोड़ के चलना, फैसले में सबको साझा करना, तो नीतीश कुमार जी से बेहतर कौन हो सकता है। लेकिन बहरहाल हम लोग एनडीए अलायंस में हैं अभी, और ये सब इस वक्त कहने की बात नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार पहले भी थे, लोग चाहते थे कि वो प्रधानमंत्री बने, आज भी लोग चाहते हैं, और मुझे लगता है कि इस रिजल्ट के बाद उनसे उम्मीदें लोगों को ज्यादा बढ़ी। क्यों है नीतीश और नायडू ज्यादा महत्वपूर्ण, इन तथ्यों को समझिए। बहुमत का आंकड़ा है 272 सीट। एनडीए को मिली है 292 सीटें, बीजेपी को मिली है 240 सीट, नायडू की पार्टी को मिली है 16 सीट, नीतीश की पार्टी को 12 सीट। अगर एनडीए से नीतीश और नायडू की सीटें हटा लें तो 264 सीट बचती हैं, यानी बहुमत से 8 सीट कम। यही वो मजबूरी है जिसकी वजह से कल से नीतीश और नायडू बीजेपी ही नहीं, गठबंधन इंडिया के लिए भी महत्वपूर्ण बन गए हैं। दोनों तरफ से उनसे संपर्क साधे जा रहे हैं। हालांकि अब तक दोनों तरफ से यही कहा जा रहा है कि वो एनडीए के साथ हैं, लेकिन विपक्ष ने माइंड गेम शुरू कर दिया है। हम अपने पुराने स्टैंड पर कायम हैं। हम जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पुनः एक बार एनडीए में अपनी आस्था का इजहार करता है और हम एनडीए में ही बने रहेंगे। मैं किसी भी प्रकार की इस तरह की वार्ता को सिरे से खारिज करता हूं। हम एनडीए में हैं और एनडीए में बने रहेंगे। इस पूरे चुनाव अभियान की जो नेता प्रतिपक्ष बार बार बोले कि 4 जून के बाद हो सकता है नीतीश जी भी बड़ा फैसला ले, क्योंकि नीतीश जी या चंद्रबाबू ये व्यक्ति केंद्रित विमर्श के, वेंडेटा पॉलिटिक्स के, बदले की राजनीति के पक्ष में कभी नहीं रहे हैं। हमने दोनों के साथ काम किया है और नेता प्रतिपक्ष बार बार कहते रहे कि एक बड़ी तस्वीर आएगी। निगाहें सत्ता के डबल एन फैक्टर पर हैं। उम्मीद है कि तस्वीर साफ हो जाएगी। आज तक ब्यूरो।